हाय एवरीवन। यदि आपके पास 600 स्क्वायर फीट या इससे ज़्यादा जगह है और आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ध्यान से देखें। इस वीडियो में मैं आपको कार वॉश बिजनेस आइडिया के बारे में जानकारी दूंगा। ये बहुत ही बढ़िया बिजनेस मॉडल है क्योंकि इसको बड़े बड़े कार शोरूम करते हैं और एक अच्छी अर्निंग करते हैं जिससे वो अपने डेली के एम्प्लॉयज का खर्चा निकालते हैं। मैं दीपक पटेल mybtobidea.com से इस वीडियो में कार वॉश बिजनेस आइडिया के डिटेल जानकारी दूंगा। इसमें आप समझेंगे बिजनेस का इंट्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट एंड अर्निंग, मार्केटिंग प्लान, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट ऑफ बिजनेस मॉडल, प्राइवेसी पॉलिसी, ऑपरेशनल प्लान और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए जब आप ये बिजनेस स्टार्ट करें। तो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। ये बिजनेस सर्विस बेस्ड कैटेगरी में आता है क्योंकि इसको आप अपने घर से भी कर सकते हैं, इसलिए इसको होम बेस्ड कैटेगरी भी बोल सकते हैं। इस बिजनेस की टारगेट ऑडियंस बिजनेस क्लास लोग, सर्विस क्लास लोग, गैराज, पार्किंग हो सकती है। कार वॉश कई टाइप की होती हैं, जैसे सेमी ऑटोमेटेड, फुली ऑटोमेटेड, सेल्फ और हैंड कार वॉश। चलते हैं इस बिजनेस की मार्केटिंग डिमांड की तरफ। तो ये थ्रू आउट द ईयर चलने वाला बिजनेस है। इसकी डिमांड नॉर्मली प्रोग्राम्स और शादी समारोह के समय ज़्यादा बढ़ जाती है। इस बिजनेस की इन्वेस्टमेंट और अर्निंग की तरफ यदि हम समझें तो यदि हम ऑटोमेटिक सेटअप लगा रहे हैं तो 10 से 15 लाख का इसमें आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। यदि आप स्टीम कार वॉश लगा रहे हैं तो आपको 2 से 3 लाख की मशीनरी खरीदनी होगी। और यदि इसी चीज को आप मैनुअल कर रहे हैं, जो कि वाटर पंप के थ्रू अपन करते हैं नॉर्मली, जो हमने देखा है, वो 50 से 1 लाख तक होता है खर्चा। अर्निंग की यदि हम बात करें तो इसमें बहुत ही बढ़िया अर्निंग होती है। जैसे एक कार वॉश के लिए नॉर्मली आदमी 200 रुपये तक देता है। यदि आप उसको ईयरली प्लान दें तो 1500 रुपये का एक मार्केट चलता है जो ईयरली 12 कार वॉश देता है। अब यदि हम इसको 12 से 15 कार पर डे वॉश करेंगे तो हमें कम से कम 2 से 2,500 रुपये की अर्निंग हो सकती है। और यदि हम उसमें खर्चे वगैरह निकालें तो आराम से हम 50,000 समथिंग मंथली इनकम बना सकते हैं। बिजनेस तो कई लोग करते हैं पर मार्केटिंग उसको सक्सेस बनाती है। तो मार्केटिंग करने के लिए इसमें आप टारगेट कर सकते हैं कॉर्पोरेट ऑफिस, बैंक्स, पार्किंग लॉन्स, कॉलेज पार्किंग, जहां आप अपने बैनर लगाएं। इस बैनर से लोग आपके बारे में जानेंगे और एक फ्री की मार्केटिंग होगी ये। डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स का भी आप यूज कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जहां पर आप अपने पेजेस बनाएं और उसको प्रमोट करें लोकल ऑडियंस में। आप अपने कार शोरूम पे कुछ शोकेस लगाएं जिसमें कुछ अच्छे कस्टमर्स की फोटो लगाएं, जिससे उसका आपके शोरूम या कार वॉश की तरफ अट्रैक्शन रहे, क्योंकि आपने उसकी फोटो वहां लगाई है, वो आपका प्रचार करेगा। कुछ डेंट्स वगैरह हैं यदि कार में तो आप उसको ऐसे ही रिमूव करें बिना किसी चार्ज से। इससे आपकी मार्केटिंग बढ़ेगी, लोगों का आपके प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा। उनको ईयरली पैकेज की तरफ ज़्यादा मूव कराएं, इससे आपकी ईयरली अर्निंग फिक्स हो जाएगी और वो बाउंड रहेगा कि आपसे वो सर्विस ले। आप यदि सर्विस वैन बना पाएँ वॉशिंग के लिए तो ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि लोगों के पास टाइम नहीं होता है कि वो आपके पास हर महीने या हर 2 महीने में आपके घर पे आ पाएँ। सर्विस वैन से आप अपने
मार्केटिंग भी करेंगे और अपनी सर्विस को भी इम्प्रूव करेंगे। बिजनेस में पॉजिटिव नेगेटिव पॉइंट दोनों होते हैं। तो इस बिजनेस के पॉजिटिव पॉइंट्स की यदि हम बात करें, स्ट्रेंथ्स की बात करें, तो ये थ्रू आउट द ईयर चलने वाला बिजनेस है, लो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, कोई बड़ा ब्रांड नहीं है इस बिजनेस में। ये चीज बड़ी पॉजिटिव है कि ऑलरेडी कोई ऐसा कोई ब्रांड नहीं है जिसको लोग डिमांड करते हैं। कहीं पर भी वो फ्री वॉश जब उनके हो जाते हैं कंप्लीट, जहाँ वो से वो गाड़ी खरीदते हैं, तो वो कहीं पर भी सर्विस ले पाते हैं। वीकनेस की यदि हम बात करें तो कोई भी इसको स्टार्ट कर सकता है। दूसरी वीकनेस है कि इस कार वॉश के बिजनेस में लोगों के पास ठीक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी वो इस कार बिजनेस को स्टार्ट करें। सोसाइटी में इस काम को छोटा समझा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में आदमी झिझकता है। इस बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज की यदि हम बात करें तो लेटेस्ट टेक्निक्स यदि आप यूज करते हैं कार वॉश के लिए, तो ये लोगों को अट्रैक्ट करती है। आप जितना अच्छा अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, नए कस्टमर्स आपसे जुड़ेंगे और वो रेफरेंस भी आपका देंगे। तो ट्राई टू प्रेजेंट योर सेल्फ, क्योंकि एक अच्छी बिजनेस क्लास लोग ही आपके पास आएंगे। थ्रेट्स की बात करें या परेशानियां की बात करें, तो लोग जो आपके कस्टमर हैं वो आपके काम को दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं, और वहां पर आपको अपने आप को प्रूफ करना रहता है हर बार। कोई भी नया आदमी इसमें एंटर हो सकता है जो कि मार्केट खराब कर सकता है। तो ये कुछ परेशानियां हैं। चलते हैं इस बिजनेस के अगले सेक्शन की तरफ, जो कि है पॉलिसी बनाना। क्योंकि जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपनी कुछ पॉलिसीज बनानी चाहिए, जिससे जो आपको आगे आने वाले किसी प्रकार के नुकसान से बचा सकती है। जैसे डिपॉजिट आपको लेना चाहिए यदि आप ईयरली सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं। रेंटल चार्ज यदि आप उसको सेल्फ सर्विस दे रहे हैं तो। डिस्काउंट किसको देना है किसको नहीं देना है ये आपको समझना होगा। किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है, डैमेज का मतलब है कि आप जब गाड़ी साफ कर रहे हैं और कोई डैमेज हो जाता है तो उस प्रकार के इशू को कैसे हैंडल करना है, या कस्टमर ऑलरेडी कुछ डैमेज गाड़ी लेके आया है तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। ट्रांसपोर्ट डिलीवरी रिसीविंग की कंडीशन क्या होगी यदि आप गाड़ी किसी के घर से उठा के वॉश करके वापस दे रहे हैं, तो आप उसके लिए पहले ही अपनी कंडीशंस बना के रखें। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए आपके रिसीविंग और इशू जो आप गाड़ी करेंगे। यदि कोई अपना पैसा वापस मांग रहा है तो आपके पास रिफंड पॉलिसी होनी चाहिए कि आप उसका बुकिंग अमाउंट कैसे वापस करें। और कोई आपके लिए प्रायर बुकिंग दे रहा है, आपके सपोज करिए किसी बड़ी कॉलोनी से आपका टाइप हो जाता है, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा ना हो कि आप किसी नुकसान में आ जाएं और वो आपसे ज़्यादा काम करवा ले। तो प्रायर बुकिंग रूल्स भी आपको अपने बनाने चाहिए। ऑपरेशनल प्लान्स की बात करें तो यहाँ पर आपको मैन पावर की रिक्वायरमेंट लगेगी ही, क्योंकि आप अकेले इस काम को नहीं कर सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट की बात करें तो आपको वाटर पम्प, वैक्यूम क्लीनर, ड्रायर ये सब नॉर्मली हर 2-4 महीने में इनका सर्विसिंग या नए खरीदने पड़ेंगे आपको। इलेक्ट्रिसिटी रेंट ये भी आपको बेयर करनी पड़ेगी, जो कि मंथली एक्सपेंसेस होंगे आपके, और यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसके अलावा यदि आप वैन वगैरह के थ्रू सर्विस दे रहे हैं तो ट्रांसपोर्ट डिलीवरी सिस्टम को मैनेज करने के लिए भी आपको खर्चा बेयर करना पड़ेगा। लास्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपके पास होने चाहिए, जैसे आप किस प्रकार के फोर व्हीलर से स्टार्ट करना चाहते हैं, फिर टारगेट ऑडियंस आपकी क्या होनी चाहिए, बैंक्स, एम्प्लॉयज या कॉलोनीज, कलेक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का मीडियम क्या होगा, आप घर से गाड़ी उठाएंगे या किसी गैराज से उठाएंगे। गैराज से भी लोग टाई अप कर लेते हैं कि वहां पर आने वाली गाड़ियां जो सर्विसिंग के लिए आई है उनको आप साफ करके देंगे। रेंटल कैलकुलेशन आपको आना चाहिए।
कि कार यदि आपने किसी का लिया हुआ है तो उसको आप कितने टाइम में उसको वापस करना चाहिए और उसका पैसा कितना देना है यदि आप हायर कर रहे हैं किसी की वैन सर्विस देने के लिए। सिक्योरिटी आपको मेंटेन करनी होगी अपने वर्कर्स से उस कार्स के प्रति। मतलब यदि किसी कोई कस्टमर आपको अपनी कार दे रहा है तो आपको उसकी कार एज इट इज वापस करनी है साफ करके। तो क्योंकि वर्कर्स जो रहते हैं वो मंथली या डेली वेजेस पे रहते हैं तो उनको आप कैसे निगरानी में रखेंगे। और लास्ट में डिजिटल मार्केटिंग सपोर्ट कैसे रखेंगे अपने पास ताकि आपकी रीच ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हो पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।